एक समय की बात है, एक लड़की बचपन से ही शिव की पूजा करती थी। उसका पिता किसान था। उसने अपने खेत में मकई की खेती कर रखी थी। मकई कटाई के लिए तैयार हो चुका था। किसान और उसकी पत्नी मकई की कटाई कर रहे थे। कटाई करते करते दोपहर हो गई, तो दोनों को भूख लगने लगी। तो उन्होंने अपनी बेटी से कहा, तुम फसल की रखवाली करती रहो, हम खाना खाकर आते हैं। यदि कोई मकई को चुराने आए या मांगने आए तो उसे मत देना। ये बात कहकर वे चले गए। कुछ देर बाद एक साधु बाबा खेत पर पहुंचे और उस बच्ची से एक मकई मांगने लगे। उस साधु बाबा ने कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, एक मकई दे दो, मैं इसे पकाकर खाऊंगा। तो उस लड़की ने कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगी, मेरे पिताजी ने मना किया है, कहा है कि एक भी मकई किसी को भी मत देना। साधु बाबा ने थोड़ा जिद किया, फिर भी लड़की ने मकई नहीं दिया। तो साधु बाबा खेत से कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तब तक एक सर्प आकर लड़की को डस लेता है। बगल के खेत में काम करने वाले किसान ने देखा कि बच्ची को सांप ने काट लिया। यह खबर उसके माता पिता तक पहुंची, तो वे भी दौड़ते हुए खेत पर पहुंच गए। पहले के समय में लोग झाड़ फूक में ज्यादा विश्वास करते थे, तो सभी गांव वाले ने कहा कि वहां पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हैं, उनसे पूछो कि यदि वे सांप का जहर उतारना जानते हो तो तुम्हारी बेटी का जहर उतार दे। लड़की के पिता ने साधु बाबा को सारी बात बता दी। साधु बाबा बोले, मैं इसे फिर से जीवित कर सकता हूँ, इसके लिए कटोरी में दूध मंगवा ले। सभी लड़की के मृत शरीर के पास पहुंचकर खड़े थे। बाबा के कहे अनुसार एक कटोरी में दूध लाया गया। बाबा ने मन ही मन में कुछ मंत्र पढ़ा और उस सर्प को बुलाया। सर्प ने कटोरी में रखे दूध को जूठा किया और चला गया। फिर बाबा ने कहा, अगर इस दूध को कोई भी पी लेता है तो यह लड़की जीवित हो जाएगी। सभी ने अपनी आंखों से सर्प को दूध पीते देखा था। सभी जानते थे बचा हुआ दूध जहर बन चुका है, इसलिए कोई भी आगे नहीं बढ़ रहा था। सबसे पहले लड़की के पिताजी को बुलाया गया, तो उसने कहा, मैं ये दूध पीकर अपनी जान नहीं दूंगा, मेरी और भी बेटियां हैं, मैं इसके बिना रह सकता हूँ। फिर उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ ने भी यही उत्तर दिया। फिर उसके बड़े भाई को बुलाया गया, उसने भी कहा, मेरी और भी बहनें हैं, मैं इसके लिए अपनी जान नहीं दूंगा। उसकी भाभी को बुलाया गया, तो उसकी भाभी ने भी कहा, जब इसके सगे माँ बाप और भाई ये जहर वाला दूध नहीं पी रहे हैं तो मैं अपनी जान क्यों दूंगी, मैं नहीं पीऊंगी। उस लड़की का विवाह हो चुका था पर गौना नहीं हुआ था, इसलिए अपने पिता के घर में ही रहती थी। उसके पति को भी बुलाया गया, तो पति ने भी कहा कि इसके लिए मैं अपनी जान नहीं दूंगा, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जब सबने इनकार कर दिया तो बाबा ने ही वह दूध उठाकर पी लिया। बाबा के कहे अनुसार दूध पीते ही लड़की जीवित हो गई। तो गांव वाले ने उस लड़की को सारी बात बताई कि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य यह दूध नहीं पी रहा था, यहाँ तक कि तुम्हारे पति ने भी यह दूध नहीं पिया, पर इन बाबा ने ये जहर वाला दूध पिया और तुम जीवित हो गई। वह लड़की साधु बाबा के चरण पकड़ लेती है। चरण पकड़ते ही उसे आभास हो जाता है कि ये कोई साधारण बाबा नहीं है, ये तो स्वयं मेरे शिव हैं। और वह महादेव के चरण पकड़कर भजन के माध्यम से प्रार्थना करने लगती है कि हे शिव, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ लेते चलिए।